नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी न्यूज के मशहूर एंकर और डीएनए शो के होस्ट सुधीर चौधरी अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं। सुधीर चौधरी को लेकर कहा जाता है कि वो पीएम मोदी के कट्टर समर्थक हैं। खैर, जो भी हो, सुधीर चौधरी चर्चा का विषय तो बने ही रहते हैं। सुधीर चौधरी को हाल ही में कोरोना हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो अस्पताल से ही अपने चाहने वालों को अपनी हेल्थ का अपडेट लगातार दे रहे थे। सुधीर चौधरी के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी जैसे ही सामने आई, उनके फैंस लगातार उनके ठीक होने की दुआ करने लगे थे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हमने देश के एक बेहद ही मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना को खोया है, जो भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। हालांकि रोहित सरदाना कोरोना से रिकवर कर रहे थे, लेकिन हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। इसके बाद से ही देश के तमाम दिग्गज पत्रकार लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और सुधीर चौधरी भी उन्हीं में से एक हैं। सुधीर चौधरी को लेकर पिछले साल भी एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। क्या है ये पूरा माजरा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जी न्यूज के एंकर और डीएनए शो के होस्ट सुधीर चौधरी अक्सर सुर्खियों में बने ही रहते हैं। उनके लिए कहा जाता है कि वो बीजेपी के तगड़े सपोर्टर हैं। ऐसे में सुधीर चौधरी अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वो लगातार अपने हेल्थ से जुड़े अपडेट दे रहे थे और उनके चाहने वाले उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे थे। लेकिन आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे उस वक्त की कहानी जब सुधीर चौधरी के ऑफिस यानी जी न्यूज में कोरोना का मरकज बन गया था और सुधीर चौधरी अपने सहयोगियों को यानी अपने साथ काम करने वालों को लगातार धमकियां दे रहे थे। 18 मई की सुबह गौतम बुद्ध नगर प्रशासन द्वारा जारी किए गए एक प्रेस बुलेटिन से सेक्टर 16A स्थित फिल्म सिटी में हड़कंप मच गया। इस बुलेटिन के मुताबिक जी न्यूज में काम करने वाले 51 पत्रकारों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नोएडा प्रशासन ने अपनी कोरोना से संबंधित प्रेस बुलेटिन के तीसरे कॉलम में जी मीडिया सेक्टर 16A को हेड बनाकर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। बाद में नोएडा के डीएम ने भी ये बुलेटिन अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर शेयर किया। बुलेटिन के मुताबिक जी मीडिया 39 साल के एक पुरुष कर्मचारी जो लक्ष्मी नगर में रहता है, सेक्टर 16 नोएडा स्थित ऑफिस में आया था। इसकी 15 मई को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इसके संपर्क में आए 51 लोगों के सैंपल मैक्स लैब दिल्ली में जांच किए गए। उनमें से जीबी नगर में रहने वाले 15 लोग जो इसी संस्थान के हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए और 13 अन्य लोग जो दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद में रहते हैं वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कार्रवाई करने लगा। बुलेटिन के मुताबिक इसके तुरंत बाद कमांडर ने उस विशेष इलाके को सील करने का आदेश दे दिया और सैनिटाइजेशन का कार्य चलने लगा। आरआरटी प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेशन और क्वारंटीन का कार्य जारी रहा। वर्तमान में दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। केवल स्वीकृत गतिविधियों को ही इजाजत दी गई। अब आपको पहले बताते हैं इस कहानी का पूरा बैकग्राउंड। 15 मई को जी न्यूज में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले एक पत्रकार आशीष, ये बदला हुआ नाम है, कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये पहला मामला था। आशीष को पिछले कई दिनों से खांसी और बुखार आ रहा था, पर वो लगातार ऑफिस आ रहा था और आखिर में उसने खुद ही अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये जानकारी आशीष ने जी न्यूज के ऑफिशियल और व्हाट्सएप ग्रुप में डाली। यहीं से हड़कंप की शुरुआत आई। आनंद फानन में पता करवाया गया कि इवनिंग शिफ्ट से चार्ज लेते वक्त आशीष किन किन लोगों के संपर्क में आता था और साथ ही मॉर्निंग की शिफ्ट हैंडओवर करते समय वो किन किन लोगों के संपर्क में आता था। ऐसे कुल 51 लोग चिन्हित किए गए। इन सभी लोगों की कोरोना जांच की गई। इसमें 28 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इस पूरी घटना के संबंध में जी न्यूज में कार्यरत कई कर्मचारियों से लंबी बातचीत की गई। इनमें वो कर्मचारी भी थे जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो फिलहाल अस्पताल में थे। साथ ही उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की गई जो प्रबंधन में वरिष्ठ पदों पर हैं, लेकिन एहतियातन सभी की पहचान छुपाई गई क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे। जो जानकारियां सामने निकल कर आई वो बेहद चिंताजनक और एक हद तक आपराधिक भी निकली। मसलन 15 मई को जब पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था, उस दिन सुधीर चौधरी ने अपने ट्विटर पर जानकारी दी कि वो एक दूसरे छोटे स्टूडियो से डीएनए शो करेंगे क्योंकि उनकी टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में भी सुधीर चौधरी ने खुद को जी न्यूज को देश की सेवा में सतत समर्पित बताते हुए कहा कि जी न्यूज के कर्मचारी लगातार हर तरह के हालात में अपने दर्शकों के लिए खबरें लाते रहेंगे, चाहे भले ही उनकी या उनके परिवार की तबीयत खराब हो जाए। ये तो सुधीर चौधरी का सार्वजनिक चेहरा है
जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दफ्तर में उनका और मैनेजमेंट का कर्मचारियों के प्रति जो रवैया वो कुछ और ही कहानी बताता था। एक कर्मचारी जो 18 मई यानी सोमवार को ये प्रकरण सामने आने के बाद न्यूज रूम में मौजूद था, उन्होंने सुधीर चौधरी द्वारा अपनी टीम को दिए गए संबोधन की जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम सब लोग बहुत डरे हुए थे। एक स्वाभाविक चिंता थी कि एक ही दफ्तर में जब सारे लोग काम कर रहे हैं तो सबको इस बात की चिंता है कि कहीं हम भी तो पॉजिटिव नहीं हैं। सब लोग चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो जाए और सब वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिले, केवल जरूरी लोग ही दफ्तर आए। लेकिन सुधीर चौधरी ने सबको धमकाते हुए कहा कि मैं कल से ये नहीं सुनना चाहता कि किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है। बुखार सबका ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बाकी चीजें फिर कभी ठीक नहीं होंगी, ध्यान रहे। सुधीर चौधरी की इस धमकी की पुष्टि जी न्यूज के कर्मचारियों से की गई, जिनमें से एक बेहद वरिष्ठ संपादकीय पद पर हैं और एक खुद को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसको लेकर कर्मचारियों में गुस्सा और डर दोनों था। ऐसे मौके पर जब एहतियात की जरूरत थी, सबका टेस्ट करवाना जरूरी था, वैकल्पिक दफ्तर से खोलने की जरूरत थी, वर्क फ्रॉम होम की जरूरत थी, तो सबको ये धमकी देना कि अगर उन्होंने बुखार का बहाना बनाया तो उनके साथ ठीक नहीं होगा, ये बेहद डरावना था। इतना ही नहीं, 15 मई को भी जब पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था, उस दिन भी सुधीर ने अपने शो में तो इसे देशभक्ति और तमाम चीजों से जोड़कर वाहवाही बटोरने की कोशिश की, लेकिन दफ्तर में उन्होंने कर्मचारियों को सीधे इशारा दिया कि सारे लोग रोजाना दफ्तर आए, महज एक केस को बहाना ना बनाएं। सुधीर चौधरी के अलावा जी मैनेजमेंट का रवैया भी पूरे कोरोना प्रकरण की गंभीरता को लेकर लापरवाही भरा नजर आया। जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव ने भी 18 मई की शाम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम संपादकीय टीम के साथ मीटिंग की। इस टीम में शामिल एक पत्रकार ने बताया, वैसे तो वो बेहद अच्छी बातें करते रहे, लेकिन उनका सारा जोर इस बात पर था कि काम नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने बार बार एक शब्द पर जोर दिया, शो मस्ट गो ऑन। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।